वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो नंबर 37 पे आ चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि एक आउटपुट बनने के बाद जब दूसरा आउटपुट बनाते हैं तो उस दूसरे आउटपुट को बनाने में जो पर्टिकुलर कॉस्ट आती है उसी को हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शेड्यूल है जिसमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। जब हम 0 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 10 लग रहा है। जब हम 1 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 20 लग रहा है। जब हम 2 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 28 लग रहा है। जब हम 3 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 34 लग रहा है। और जब हम 4 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 38 लग रहा है। जब हम 5 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 42 लग रहा है। जब हम 6 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 48 लग रहा है। जब हम 7 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 56 लग रहा है। और जब हम 8 आउटपुट बना रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट 72 लग रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब हम देखें, जो हम 0 आउटपुट बना तो हमारा टोटल कॉस्ट 10 लग रहा था। और जब हम पहली आउटपुट बना तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? 20। तो अब ध्यान दो, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 0 आउटपुट बना तो हमारा 10 लग रहा था। जब हम पहला आउटपुट बना रहे तो हमारा 20 रुपये लग रहा। तो पहले आउटपुट बनाने में कितना लगा? 10। फिर जब हम 2 आउटपुट बना तो हमारा टोटल रुपीज 28 लग रहा था। और जब हम फर्स्ट आउटपुट बना तो हमारा टोटल आउटपुट कितना लग रहा था? 20। तो ये कितना लगा? सेकंड आउटपुट को बनाने के लिए 8 रुपया लगा। नेक्स्ट समझते हैं, थर्ड आउटपुट को बनाने के लिए 34 रुपया लगा, जबकि सेकंड आउटपुट बनाने के लिए 28 लग रहा था। तो थर्ड वाले को बनाने में कितना लगा? 6 रुपीज। ठीक, अब आ जाओ, फोर्थ आउटपुट को बनाने में 38 रुपया लग रहा था, जबकि थर्ड वाले को बनाने में 34 लग रहा था। तो फोर्थ वाले को बनाने में कितना लगा? दैट इज 4 रुपीज। फिर 5 यूनिट बनाने में 42 लग रहा है, जबकि 4 यूनिट बनाने में 38 लग रहा था। तो इसको बनाने में कितना लगा? अगेन 4 रुपीज। फिर 6 यूनिट बनाने का 48 लग रहा है, जबकि 5th यूनिट बनाने का टोटल कॉस्ट 42 लग रहा था। तो 6 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया? 6 रुपीज। ठीक है, कितना खर्चा आया? 6 रुपीज। ठीक, आपको 7 यूनिट बनाने के 56 लग रहा है और लास्ट यूनिट यानी कि 6 यूनिट बनाने का 48 लग रहा था। तो 30 यूनिट बनाने का कितना लगा? 8 रुपीज। ठीक है, 8 यूनिट बनाने का 72 रुपीज लग रहा है, जबकि आपका 7 यूनिट बनाने का 56 लग रहा है। तो इस यूनिट को बनाने कितना लगा? 16। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस यूनिट से इस यूनिट को माइनस कर रहे हैं। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। यानी कि जितना TC में चेंज आया 56 से 72 हुआ, कितना चेंज आया? 16। और उतना Q में चेंज आया, तो Q में कितना चेंज आया? 7 से 8 हुआ तो 1 चेंज आया। तो 16 अपॉन 1, तो 16, दैट इज ये। यानी कि ये फॉर्मूला भी हो गया और ये फॉर्मूला भी हो गया। ठीक, अब समझो, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो अगली यूनिट बनाने में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ता नहीं है, बढ़ता क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं और उसका दूसरा यूनिट जब बनाने जाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल का तो खर्चा बढ़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा नहीं बढ़ता है। यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आता है, ध्यान समझना, वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आता है वही चेंज तो मार्जिनल कॉस्ट में आएगा। चलो देखते हैं ध्यान से। अगर हम इसको इसी तरीके से इससे निकालना चाहें तो भी निकल सकता है। 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 4 4, 32 माइनस 28 4, 38 माइनस 32 6, 46 माइनस 38 8 एंड 62 माइनस 46 दैट इज 16। यानी कि देखो वही बात ना मैं जो बता रहा था कि वेरिएबल हर बार क्या बढ़ता है? वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वही तो मार्जिनल कॉस्ट है। तो इस प्रकार अगर देखें तो MC इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1, या MC इज इक्वल टू चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन Q। ठीक, अच्छा इसको एक चीज और मैं समझा दूं कि MC इज द वेरिएबल कॉस्ट ओनली, MC इज द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। इसका क्या मतलब ये कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे? चलो इसको भूल जाते हैं अभी 2 मिनट के लिए कि ऐसा कुछ भी फॉर्मूला हमने बताया। ये फॉर्मूले को आप मानोगे तो ये हो जाएगा MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। अब TC इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान से बताओ। TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC 10। तो MC इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं कि TVCN प्लस TFCN माइनस TVCN माइनस 1 प्लस TFCN माइनस 1, ये लिख सकते हैं। बोलो हाँ।
ठीक है। फिर MC इज इक्वल टू, अब देखो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, TBCN प्लस TFCN माइनस TBCN माइनस 1 माइनस, ये ब्रैकेट माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो TFCN माइनस 1, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखो ध्यान से, TFC क्या होता है, TFC आपका कांस्टेंट होता है। देखिए TFC क्या है, 10 10 10 10 हर जगह कांस्टेंट है, तो यहाँ प्लस TFC यहाँ माइनस TFC, तो इस TFC से इस TFC को हम काट देंगे, तो बचा क्या, तो बचा यही ना, MC इज इक्वल टू TBCN माइनस TBCN माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार MC इज द वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक। ये तो हमने आपको समझा दिया। अब समझो कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले नंबर पे हम देखेंगे कि पहले नंबर पे वो घट रहा है, ठीक है। फिर एक समय आ रहा कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर बढ़ना शुरू कर दे रहा है। यानी कि ये देखो ध्यान से, यहाँ तक वो घट रहा है, फिर यहाँ वो कांस्टेंट हो रहा है और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो पहले वो घटेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कैसा शेप होगा, यू शेप्ड। कैसा शेप होगा, यू शेप्ड, ठीक है। तो ये यू शेप्ड क्यों होता है, क्वेश्चन आएगा आपसे कि MC कर्व आपका यू शेप्ड क्यों होता है। अब देखो MC कर्व यू शेप्ड होने का कारण क्या है, समझिएगा। MC कर्व यू शेप्ड इसलिए होता है, देखो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करना होगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता था कि एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, इनिशियली MP ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस। तो ठीक है, MP ऑफ द वेरिएबल फैक्टर राइजेस का मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने लगता है। तो क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही होती है, और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्ट घटेगा। तो देखो जब तक MP बढ़ता है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट आपका बढ़ता है, तब तक मार्जिनल कॉस्ट घटने लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एफिशिएंसी अच्छी हुई थी। फिर क्या होता है, फिर MP घटने लगता है, तो जब MP घटने लगता है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगता है, और जब MP निगेटिव हो जाता है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। इस प्रकार MC इज द रेसिप्रोकल ऑफ MP, ठीक है। MC कर्व आपका MP का जस्ट उल्टा है, क्लियर हो गई बात। तो MC इज द रेसिप्रोकल ऑफ MP, यानी कि जैसे जैसे अगर हम बात करें स्टेज 1 में आपका MP घटेगा, जब MP जब बढ़ता है तो तब तक MC घटता है, फिर जब आपका MP बढ़ना शुरू होता है तो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज हो गया। देखिए ध्यान से, जब आपका MP बढ़ता है तो अब तक आपका MC घटेगा, ठीक। फिर आपका MP जब बढ़ने लगता है फिर उल्टा हो गया। देखिए ध्यान से, जब MP आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर से देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट जब आपका बढ़ेगा तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट घटती जाती है, फिर जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगता है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, MP जो है वो MC का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि TVC का शेप्ड इन्वर्टेड यस शेप्ड क्यों होता है। देखो ये कुछ आपको इन्वर्टेड यस की तरह दिख रहा है, तो अब आपको समझ में आ सकता है कि TVC का शेप इन्वर्टेड यस क्यों दिखता है। अभी मैंने आपको बताया कि MC इज इक्वल टू TVCN माइनस 1। इस प्रकार TVC इज इक्वल टू सम ऑफ MC भी हो जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का सम क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो ध्यान से, पहले नंबर पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है, 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 4, यानी कि पहले मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है तो हर बार टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कम कम जुड़ेगा। पहले 10 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। तो यहां तक आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीज तो करेगा, लेकिन किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। और फिर जब आपका मार्जिनल कॉस्ट जब बढ़ने लगता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है किस रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर। तो देखो ध्यान से कि पहले आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रहा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, और यहां से आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पर। तो इस प्रकार TVC का शेप कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड यस शेप्ड। इन्वर्टेड मतलब यस का उल्टा, इन्वर्टेड यस शेप्ड आपकी TVC होती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि वाई TVC इज इन्वर्टेड यस शेप्ड, तो आपको लिखना होगा ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
पूरा ध्यान से सुनो, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ यही आपको लिखना होता है। तो फिर से सुनो, पूछा जाएगा कि टीवीसी का शेप इन्वर्टेड यस क्यों होता है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनिशियली एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर राइजेस, ठीक है, बिकॉज एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, thus marginal cost decreases. Again later MP of the variable factor tends to fall because efficiency is decreased, thus marginal cost rises. And marginal cost is addition to TVC, so initially TVC rises at decreasing rate and eventually TVC rises at increasing rate, thus the shape of TVC is inverted yes, ठीक है। ये कारण होता है आपका टीवीसी के इन्वर्टेड यस होने का। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगले वीडियो में हम आपको रिलेशन समझाएंगे और उसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी समझ में नहीं आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए ही आए हैं, ठीक है। बाकी आपका जो हमेशा आपसे मैं काम करता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।